हाय गाइस, सो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने अभी तक चार्ज पढ़ा, चार्ज के बाद हमने वोल्टेज पढ़ा, वोल्टेज के बाद हमने देखा करंट, करंट के बाद हमने ओम्स लॉ, देन रेजिस्टेंस, और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी में खास क्या है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला है कि भाई हम रेजिस्टिविटी को ड्राइव कैसे करते हैं, सेकेंड है भाई उसका एसआई यूनिट क्या है, एंड थर्ड है कि भाई रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस करता था वैसे ही क्या रेजिस्टिविटी भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी फैक्टर के ऊपर, भाई कैसे होगा। सेकेंड, एक न्यूमेरिकल जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करने के लिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, सो वो रेजिस्टिविटी में आता है, और इसका है एक डेरिवेशन। सो देखिए क्या है एक्चुअली में, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस को रिकॉल करें तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो था, आर फॉर रेजिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके, एंड दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एल क्या है यहां पर मैं लिख देता हूं, एल बताता है हमें लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, या आप कंडक्टर लिख लीजिए, एंड ए क्या बताता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। नाउ दिस इज टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नाउ L इज मल्टीप्लाइड बाय 1, so it's become L by A. So R is directly proportional to L by A, यानी L के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, A के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको मतलब पता है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, एंड ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहता है अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो एरिया घटेगा, सिंपल। अब हमने इन दोनों को मर्ज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, तो वैसा भी यहाँ पर भी हुआ। जब हमने यहाँ से कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट लग गया विच इज रो, एल बाय ए। ये क्या है, रो, ठीक है, हम इसे रो बोलते हैं, ये साइन होता है। अब इस रो को अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आर ए बाय एल, एंड दिस इज योर ड्राइव्ड फॉर्मूला। अब बात करते हैं इस रो को क्या बोलते हैं। ये जो रो हमने निकाला है इसे हम दो नाम से जानते हैं, वन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड अनदर वन इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आप इसे रेजिस्टेंस बोल लीजिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लीजिए या रेजिस्टिविटी, एक ही बात है। तो ये रो का हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, तो पहला काम हमारा खत्म हो गया भाई, डेरिवेशन। दूसरा है एसआई यूनिट क्या है। सो सेकेंड पॉइंट देखिए, एसआई यूनिट हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि रो इज इक्वल्स टू होता है हमारा आर ए बाय एल, एंड अब आप यहां पर ध्यान से देखें तो R का मतलब यह है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, तो मैंने लिखा ओम, ओके। एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, सो मीटर इनटू मीटर इज मीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। नाउ मीटर एंड मीटर गेट कैंसिल, तो आंसर इज ओम मीटर। सो ये क्या है, यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। तो रो की जो एसआई यूनिट है, रो उसकी जो एसआई यूनिट निकल के आई वो क्या निकल के आ गया, ओम मीटर। बुक में ऐसे भी बना रहता है, ओम का साइन और ऐसे मीटर बना रहता है, ठीक है। तो कहीं पर भी ओम मीटर लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो ये यहाँ पे एसआई यूनिट इसकी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं फैक्टर, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओके। सो मैं इसे बने रहने देता हूँ 1 और 2 क्योंकि इसका यूज़ है मुझे, ठीक है। सो लेट्स सी,
यहाँ पर हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। पहला है मटेरियल, दूसरा है टेम्परेचर, थर्ड वन इज लेंथ एंड फोर्थ वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ना अब हम रेजिस्टेंस पे तो चर्चा कर चुके हैं इन फैक्टर पे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस वाला वीडियो कवर अप कर चुके हैं। नाउ इन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होता है। क्या? रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर फिक्स होता है। तो अब आप ये समझ गए कि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही है, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। सो याद रखना, रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपको जो न्यूमेरिकल आता है उस न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आपको किसी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी गिवन हो, यानी रो की वैल्यू आपको गिवन हो, या तो आपको कैलकुलेट करनी होगी। सो ये कंडीशन हमारे पास आता है। मैंने क्यों कहा कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? क्योंकि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा, और मटेरियल टू मटेरियल भी रेजिस्टिविटी चेंज होती रहती है। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, जिंक की अलग होगी, इन सब की रेजिस्टिविटी, आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी। हमें याद नहीं करना, बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, बट हमें एग्जाम में निकालने के लिए आ सकता है। नहीं, क्वेश्चन में अगर रेजिस्टिविटी हमसे बोला है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, तो नीचे आप चेक करोगे, वहां आपको मेंशन होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाउ लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, कभी भी पेपर में यह पूछा जाता है कि अगर हम किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएं तो क्या उससे उसके रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की फिक्स हो चुकी है। भाई कॉपर है, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। अब मैं लेंथ को उसके बढ़ा दूं, 1000 मीटर कर दूं, 10,000 मीटर कर दूं, उससे रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई, अब मैं उसको मोटा कर दूं, पतला कर दूं, कितना भी एरिया बढ़ा दूं उसका, तो उसके रेजिस्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफाइन कर देगी। मान लो मैंने बोला कि कॉपर की रेजिस्टिविटी, कुछ भी लिख देता हूं, लाइक 6.25 × 10⁻⁻13, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, तो ये कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई। अब मैं कॉपर की लेंथ 5 मीटर लूं वायर की, या कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर ले लूं, या 8 मीटर स्क्वायर ले लूं, या 32 मीटर स्क्वायर ले लूं, या लेंथ उसका 8 मीटर ले लूं, 20 मीटर ले लूं, कुछ भी ले लूं, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो फिक्स हो चुकी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो भाई रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर 2 टाइम्स देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ऐसे पूछता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कि पहले तो वो समझ नहीं पाते रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अलग कैसे है। तो मैंने आपको बता दिया डेरिवेशन करके भाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अलग कैसे है। सेकंड है कि अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ाया गया, क्या कहा मैंने कि लेंथ जो है वो 2 टाइम्स बढ़ाया गया, तो अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। इफ वी इंक्रीज द लेंथ 2 टाइम्स, resistance will also increase 2 times. If we decrease the length of wire 2 times, resistance will also decreases 2 times. But what will be the effect on resistivity? So resistivity, so resistivity पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, है ना। अगर हम वायर की लेंथ 2 मीटर से 32 मीटर कर दें, भाई रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, नो चेंजेस। ठीक है, कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी। अब हम चालू करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले हम सीरीज पढ़ेंगे, देन पैरेलल पढ़ेंगे, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो वहाँ पर अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि उससे मिलती है हमें एक खुशी, एक इनर मोटिवेशन, सो ताकि हम और आगे अच्छा कर सकें।